हमारे प्रभु की ये तमोगुणी लीला है, ये रजोगुणी लीला है, ये सतोगुणी लीला है। और अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ नहीं करना, हमारी अपनी निंदा हो प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान बिल्कुल बैलेंस बना के चलते हैं। जैसे ज्यादा गरिष्ठ पदार्थ पालो तो फिर कोई चूर्ण भी पाना चाहिए जिससे वो पच जाएगा, नहीं तो फिर अपच हो जाएगा। तो जब 100 लोग प्रणाम करते हैं तो 2 लोगों से कटु व्यवहार कराते हैं, जिससे पता चले कि ये चूर्ण जो है तुम्हारे सम्मान रूपी गरिष्ठ पदार्थों को पचा देगा। साधु, साधक, उपासक, भक्त ये बात समझ ले कि देहाभिमान गलित होना ही साधना का फल है। और हमारे प्रभु बीच बीच में डाल करके सम्मान रूपी जहर देखते रहेंगे कि कितना देहाभिमान उठा है। और अगर थोड़ा भी उठा, जहर डाल करके देखा कि मरा कि नहीं मरा, ये जहर है सम्मान, सम्मान रूपी जहर। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये गरल माने जहर डाल के देखा, मरा कि नहीं अभिमान। बोले नहीं अभी तो फान उठा रहा है, तो फिर वो अपमान रूपी अमृत डाल करके उसको ठीक करते। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा अपमान करा करके वो अमृत फल देते हैं। देखते हैं, देखो इस मार्ग में चलोगे तो पिटाई होगी, पक्का होगी। कुम्हार अपनी मटकी को ठीक करने के लिए नीचे हाथ लगाता है, ऊपर पीटता रहता है, और उसको बिल्कुल सुडौल बना करके फिर आवे में तपा करके फिर बाजार में बेचता है। बड़े बड़ों की पिटाई की, बड़े सिद्धों की पिटाई करवाते हैं प्रभु। जब देख लेते हैं पिटा करके कि अब कोई विरोध नहीं, कोई हमसे प्रश्न नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, तो बिस्तर सब जग विमल की रति साधु संगति ना टरे, विस्तार कर देते हैं। इसलिए अपनी निंदा, उसे कभी कभी उत्साह रखना चाहिए कि कभी कोई हमें गाली दे, कभी कोई हमारा अपमान करे तो हम देखें तो कि हमें कैसा लगता है। ऐसा होना चाहिए। अपने लोगों को तो प्रसाद कई बार मिल चुका है, गंगा किनारे भ्रमण करते हुए कैसे बड़े बड़े विचित्र रूप में भगवान। अरे तो क्या समझते हो, ये परमार्थ का मार्ग ऐसा नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। आप धाम में है, किले के अंदर है, सुरक्षित है, बहुत सहित सहित बाढ़ है, भगत गृह तनु गुरु हितगार। सिद्ध माधोदास बाबा जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी ने कहा, बाबा राजा के बगीचे के कटहल बहुत सुगंध मारते हैं, हमको अब सहा नहीं जाता, आज हम पाएंगे। तो बोले जय जय, सुबह हम जाकर प्रार्थना करेंगे तो पूरे बगीचे के कटहल आपके सेवा में आ जाएंगे। जगन्नाथ जी से कहा, ऐसे आनंद नहीं आता। कैसे आनंद आता है? चूर चूर करके खेला जाए और फिर पाया जाए। बोले माखन चोरी की आदत आपकी बचपन में थी, अब यहाँ जगन्नाथपुरी में कटहल चोरी की आदत डलवाओगे? अरे बोले चलते हैं बाबा। बोले जब आप साथ हो तो हमको क्या दिक्कत, बाउंड्री फंदवाई और आप तो 9 किशोर फांद। बोले बाबा ये पेड़ बहुत बड़े बड़े कटहल लगे। बोले जय जय आप चढ़ जाओ, नीचे हम उतर। बोले हम नहीं चढ़ेंगे, हम नीचे रहेंगे। तो हम बोले हम बूढ़े आदमी ऊपर कैसे चढ़ाओगे प्रभु? बोले नहीं तुम्हें चढ़ना आता है, हम जानते, चढ़ो। चढ़ गए, जो पका कटहल डाला तो कहा वाह वाह कितनी खुशबू है, कितना अच्छा। अरे बोले आवाज करोगे, पहरेदार है राजा के। फिर वो वाला कटहल इतनी जोर से बोले कि पहरेदार भाग के आए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। अब पीटे, 2-4-10 डंडा मारे, पीटे, उनको बांध के ले गए। और सुबह जब दरबार में पेश किए तो राजा उतर के साष्टांग दंडवत हुआ। और अपने सैनिकों का तो दिमाग खराब है, कौन नहीं जानता इनको, नीलांचल में ये सिद्ध महापुरुष, इनको क्यों लाए? बोले महाराज ये कटहल चोरी कर रहे। बोले बाबा क्या लीला है? बोले क्या बताए, वो कह रहे थे कि कटहल चोरी चोरी करके खाने में ज्यादा अच्छा लगता है, और हमको चढ़ा दिया, आप हल्ला मचा दिया, पिटवा दिया हमें। पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम, पूरा बगीचा। वो अपने जनों की ऐसी लीलाएं करते रहते, ऐसे खेलते रहते हैं। अपनी निंदा सुनकर क्षोभ ना करना, मतलब गुस्सा ना दिखाना, या नहीं, अंदर नहीं होना चाहिए क्षोभ। अब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है।
अपनी भरपूर निंदा सुनकर के हृदय में क्षोभ न होना, ये साधना का फल है, ये साधना का फल है। हमारे पास छवि रखी हुई है पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी, क्या एकदम दिगंबर हर समय। वो कभी कभी एक वकील साहब थे, वो बांटा करते थे कपड़ा, रोटी, मिठाई ऐसे। तो गंगा जी के किनारे किनारे चलकर कभी कभी उस पंक्ति में लग जाते। तो वहां हर 15 दिन में बड़े आदमी थे, उनके गार्ड बदलते रहते थे अमुक अमुक जगह। तो जाके जैसे खड़े हो जाते, तो फिर 3 आदमियों के आगे खड़े हो जाते, फिर उनको क्रॉस करके 3 आदमियों, तो गार्ड आकर 2-4 थप्पड़ मारते। एक जगह खड़े नहीं, क्योंकि नंग धड़ंग वैसे पागल जैसे दिखाई देते। वो जब बांटने वाला आया, उसने कहा स्वामी अनंग बोधाश्रम, जाके साष्टांग दंडवत हुआ। अब गार्ड तो भयभीत हो गया। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये हम अपनी चेकिंग के लिए आते हैं। हमको कैसा लगता है जब हजारों लोग दंडवत करते हैं और फिर जब कोई एक थप्पड़ मारता है, गाली देता है, तो कैसा लगता है, ये कैसे हम जानेंगे। तो ये हम यहाँ चेक करने आते हैं। महापुरुष जन अपनी हृदय की क्षमता को देख, पूज्य राधा बाबा को सब में भगवत भाव था, लेकिन अंग्रेजों में नहीं। जहां अंग्रेज को देखते तो क्रोधित हो जाते, क्योंकि भारत स्वतंत्रता में वो भी जेल गए थे, अंग्रेजों का अत्याचार देखा था। तो गोरे अंग्रेजों को देखते ही बाबा की भ्रकुटी चढ़ जाती। तो ये तो बहुत गड़बड़ है, सब जगह भगवत भाव हो गया लेकिन इन अंग्रेजों में भगवत भाव नहीं होता। तो बाबा ऐसी जगह बैठे जाकर के जहां अंग्रेज लोग निकलते थे, सन्यासी सर मुड़ाए, गेरुआ वस्त्र पहने। अब भगवान का भाव करना तो हर अंग्रेज में भगवत भाव करके, हे गोरे भगवान आपकी जय हो, बार बार प्रणाम। अब उनमें से एक अंग्रेज आया, बाबा की चांद पे से ऐसे मारा, गोरे भगवान आपकी जय, थूक भी दिया, गोरे भगवान आपकी जय। बाबा ने कहा कि जब उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हम सह गए, उनमें भगवत भाव किया, तो अपार आनंद हुआ कि अब मुझे संसार में किसी से भी द्रोह नहीं रह गया। ये हमें देखना होगा, केवल अपने मानने से थोड़ी कि हम संत हैं। हमको ये लक्षण लाने होंगे। जब हमारा कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई अवहेलना करे, कोई थूके, कोई कुछ भी करे, और हमारे अंदर उसके प्रति अहित भावना ना कर भगवत भावना हो, तो मानो कि हम आगे निकल गए, उत्तम भूमिका पे आ गए हैं। नहीं तो बहुत कठिन बात है। सबते कठिन जाति अपमाना, कोई अपमान करे बहुत सबसे कठिन बात है सह पाना। ये बहुत कठिन बात है सह पाना। 5वां, सबको सम्मान देने का स्वभाव बना लेना। अभी हाथ जोड़ने का ऐसा स्वभाव बन गया है, सबको जोड़ते रहते। जैसे कोई अपने लोग बात करते हैं तो जी बोले महाराज जी आप हमसे क्यों हाथ जोड़े, अब कब करे तो क्या करे, वो जोड़ते, बैंड बज रहा तो भी हाथ जोड़े खड़े। वो एक स्वभाव बन गया ना जोड़ते जोड़ते। तो जैसे किसी से भी बात करो तो ऐसे बात होती, जी महाराज जी आप किसके हाथ जोड़ रहे, किससे, हम कहा हाँ वो स्वभाव बन गया है। यह स्वभाव बन जाए, सबहि मान प्रद आप अमानी, अपने में सम्मान लेने की भावना ना होकर दूसरों को सम्मान देना। दूसरों को सम्मान देना तभी हो सकता है जब भगवत भाव होगा। नहीं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े विचित्र विचित्र भगवान रूप रख के आते हैं। एक आए थे बस क्यों के आगे कुछ है नहीं, ये ब्रह्म क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो भैया क्यों को कहीं रोकोगे कि क्यों चलता रहेगा। हम कहा भले माथे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगवा लो, तिलक की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह, कि हम जहां पहुंचेंगे केवल प्रश्न ही प्रश्न होते रहेंगे। बड़े विचित्र लोग भगवान रूप रख के